हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो पर। और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.3 और उसके कुछ क्वेश्चन पिछले लेक्चर पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हमें स्टार्ट करना था, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट पेज। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये पहली बात ये लिख लो, प्रश्नावली कौन सी है। प्रश्नावली है हमारी 12.3। कक्षा कौन सी है? कक्षा तो 10वीं ही है ना। कक्षा मतलब क्लास। और मैं तुम्हें एनसीईआरटी का जो पेज नंबर है बता दे रहा हूँ, 258 पेज नंबर पे है और लास्ट पे सबसे दिया हुआ क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। क्या है? देखो सपोज करो ये वर्ग है, ठीक है। ABC देन D, क्लिक। अच्छा, इसकी जो भुजा है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर। जैसा क्वेश्चन बोलता जाए तुम्हें वैसा करना है। और देखो वर्ग की खासियत ये होती है कि उसकी अगर एक भुजा जितनी है, मतलब उसकी चारों भुजाएं क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो अगर ये तुम्हारी 14 है तो ये भी तुम्हारी 14 ही होगी, है कि नहीं। और ये भी तुम्हारी 14 होगी और ये भी 14 होगी, ठीक है। फिर ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त खींचे गए हैं कुछ इस प्रकार से ये तुम्हारे वृत्त खींचे गए हैं। देखो कैसे। कुछ इस टाइप से तुम्हारे वृत्त खींचे गए हैं, ठीक है। ये इस टाइप से, ठीक है। और जो तुम्हारा छायांकित भाग है ये वाला, मतलब अंदर का छायांकित भाग, एक मिनट, छायांकित भाग ये नहीं है, बता रहा हूँ, एक मिनट। यानी कि जो तुम्हारा शेडेड एरिया है वो ये वाला है, ठीक है। इसको मैं मिला देता हूँ ऐसे करके, ये और ये एंड दिस एंड दिस। और जो ये तुम्हारा एरिया है ये वाला, ये तुम्हें फाइंड करना है। क्लियर? तो कैसे निकालोगे? सोचो जरा। पूरी हमारी कितनी है? 14 है। तो ये बताया गया है कि ये हमारी एक प्रकार से रेडियस लेकर के इतनी फिर वृत्त खींचा गया है पूरा, ठीक है। तो देखो अगर हमारी वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग जो दिया हुआ है, वर्ग की भुजा हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर तुम क्लियरिटी से देखो तो ये दो इक्वल पार्ट में बट रहे हैं। तो देखो ये तुम्हारा 7 ये हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 7 सेंटीमीटर, और 7 सेंटीमीटर तुम्हारी ये वाली साइड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब दोनों जोड़ती हैं तब पूरा 14 होता है, ठीक है। तो 7 ये और 7 ये, क्लियर। इसी टाइप से 7 इसको मान सकते हो, सारी की सारी 7 हो जाएंगी। 7 ये हो गई, ये भी 7, ये आल्सो 7, ये भी 7, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे वृत्त की जो त्रिज्या हुई यानी कि जो तुम्हारी सर्कल की रेडियस है वो कितनी है? R मान लो, ठीक है। वो क्या होगी? 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। क्लियर? और वर्ग की जो भुजा है वो कितनी? 14 सेंटीमीटर है। अब अगर तुम्हें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो ज़रा गौर करो। जैसे मान लो हमारा एक सर्कल है, ठीक है। अगर मैं इसके 4 90 डिग्री वाले मतलब खंड बांट देता हूँ इसको, तो ये चारों खंड मिलकर के एक सर्कल बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर तुम गौर से गौर करो तो जो तुम्हारा ये वाला एरिया है, ये एक, ये और एक, ये और एक, ये अगर इन चारों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा, परफेक्ट सर्कल, ठीक है। तो क्या करोगे कि अगर तुम्हें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर तुम्हें निकालना है तो देखो पहले बेसिक अप्रोच देखो। तुम क्या सोचोगे कि मैं कैसे निकालूं?
ये जो पूरा वर्ग है, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों का अगर तुम माइनस कर दोगे एरिया, तो तुम्हें अंदर का मिल जाएगा। क्लियर? तो लिखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, देखो ये तुम्हारे चार हुए 90 डिग्री एंगल वाले तुम्हारे मतलब त्रिज्यखंड है ये। तो इन अगर चारों को बोला तो एक सर्कल बन जाता है पूरा। ठीक है, तो मैं साफ साफ यहाँ लिख रहा हूँ कि एक वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियरिटी, वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, अब जो तुम्हारा वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा क्या आते दो, भुजा क्या दी हुई है हमें इसमें 14, यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस वृत्त का एरिया क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना दिया हुआ तुम्हें 7, तो 7 का स्क्वायर। क्लियर करो तो इसको, तो 14 का वर्ग तुम्हारा होता है 196, 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो 7 से 7 तुम्हारा कैंसिल हो गया, यानी कि 196 माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154। अब जरा इसको घटाओ, कितना बचेगा? 6 में 4 गया 2 और 9 में 5 गया 4, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज क्लियर आंसर। ओके, नोट करो इसे। एकदम सिंपल है यार, जैसे इस तरह हमें दिया हुआ है। अब हमें तुम्हारा सैरिड एरिया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर मैं पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, देखो वर्ग में पूरा आ गया, अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला माइनस कर देता हूँ, तो मेरा यही तो बचेगा अंदर वाला। क्लियर? नोट करो इसे फटाफट, जब तक देखते हैं अगला क्वेश्चन। हो गया? चलो, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, बस लग रहा है कि टफ है। टफ नहीं है, सिंपल एकदम। देखो इसमें तुम्हें एक पथ दिया हुआ दौड़ने का, मतलब ग्राउंड टाइप में, रेसिंग ग्राउंड। ठीक है, तो इस टाइप का है कुछ, समझना एकदम क्लियर, समझना बिना डरे हुए समझना, इस प्रकार का। ठीक है, जी हो गया। ठीक है, और इसको ऐसे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको न्यू मिला दिया और इसको न्यू मिला दिया। ये एक प्रकार से ग्राउंड है ना दौड़ने वाला। ठीक है, अच्छा बुक में दिया हुआ एकदम क्लियर। जो इस पॉइंट से जो तुम्हारी इस पॉइंट तक की लंबाई है वो कितनी दी हुई है? 106। ये तुम्हारा जो है 106 मीटर लंबा है। ठीक है, तो जब 106 मीटर वो है, तो ये भी तुम्हारा 106 मीटर ही होगा। 106 मीटर लंबा ये हो गया यहाँ तक। क्लियर? फिर यदि दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी दी हुई है तुम्हें? 60 मीटर। जो तुम्हारी दोनों समांतर रेखा है, ये वाली, ये वाली, यहाँ देखो, ये वाली और ये वाली, तो इनकी जो तुम्हारे बीच की दूरी दी हुई है वो दी हुई 60 मीटर। क्लियर? पहले एक बार थोड़ा देख लो, जो तुम्हारा पथ है वो 10 मीटर चौड़ा है, अंदर से कितना चौड़ा है ये? 10 मीटर चौड़ा है ये। ठीक है, तो ये बोल रहा कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। अब मान लो आंतरिक, ये तुम्हारा हो गया बाहरी किनारा, क्या हो गया? बाहरी किनारा हो गया ये, बाहर वाला। और ये तुम्हारा क्या हो गया? आंतरिक किनारा। क्लियर? मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया आंतरिक किनारा, समझना जरा। तो ये बोल रहा कि एक व्यक्ति है, जैसे मान लो कोई दौड़ रहा है, तो आंतरिक किनारे के अनुदिश दौड़ रहा है, तो बताओ कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा ये? तो देखो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है इसमें,
देखो पहली बात है, तो अगर मान लो इसने यहाँ से दौड़ना शुरू किया तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। देखो आंतरिक किनारों के अनुदिश तय की गई जो दूरी होगी हमारी, वो क्या होगी, समझो जरा कैसे। यहाँ से गया 106 सेंटीमीटर, ये गया मीटर का 106, यहाँ से गया यहाँ से, ठीक है। अच्छा अब जब यहाँ से जाएगा न्यू घूमेगा कुछ ऐसे, तो अगर गौर से देखो तो ये लग रहा है मुझे अर्धवृत्त बना हुआ है हमारा। अब अर्धवृत्त की जो हमारी रेडियस कितनी होगी, पहले ये देखो, पूरी लंबाई कितनी है 60, तो रेडियस कितनी होगी हमारी 30, कितनी 30 डिग्री, वो 30 डिग्री सॉरी 30 मीटर होगा, ठीक है। ये हमारी त्रिज्या हो गई। तो हमें इसकी यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी निकालना है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला, तो हमें इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अर्धवृत्त की क्या निकालेंगे, परिधि। तो पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, अर्धवृत्त की तो बटे 2 कर दो, क्लियर, नो टेंशन। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, यहाँ से पहुँचा यहाँ 106 मीटर उसने दौड़ लिया, फिर बाहर ही नहीं आएगा, आंतरिक किनारा पूछ रहा है, तो ऐसे जाएगा ये। तो इसकी परिधि क्या होगी तुम्हारी 2 पाई r/2 प्लस, फिर यहाँ से दौड़ता हुआ ये यहाँ तक आएगा, तो 106 मीटर ये भी है, तो 106 हो गया, प्लस फिर जब आंतरिक किनारे के अंदर इसमें भी वही काम होगा, इसकी भी त्रिज्या क्या होगी हमारी 30, तो 2 पाई r/2। अब बस वैल्यू पुट करनी है तुम्हें। देखो 106 प्लस 106 तुम्हारा क्या हो गया 212, प्लस 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो, यानी कि पाई आर प्लस पाई आर क्या हो गया, यानी कि पाई आर प्लस पाई आर, यानी कि 212 प्लस 2 पाई आर, क्लियर। या फिर तुम सीधे कर लेते कि आधा वृत्त ये है, आधा वृत्त ये है, तो पूरा वृत्त हो गया, पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर सीधे कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 212 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 22/7 वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। और आर कितना है हमारा 30 मीटर, ठीक है। अब मेरी तरफ मत देखो, इसको फटाफट सॉल्व करना है तुम्हें। देखो 212 प्लस 22 दूनी 44, 44 इंटू 30/7, क्लियर। फिर देखो 212 प्लस 4×3=12, 4×3=12, 1 13, 1320/7। अब तुम इसका एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 1 8, 7 दूनी 14, क्लियर है। प्लस 1320 कितना होगा तुम्हारा ये 4 और 8 2 10, 4 3 7 1 8, 2804/7 आ रहा है सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस आ रही है। कुछ नहीं, देखो ये तो ग्राउंड दिया हुआ था, जो ग्राउंड की मोटाई वगैरह दी हुई है ना, ये सब जो अगला क्वेश्चन उससे पूछा, ये तुम्हारा फर्स्ट था, 8वीं का फर्स्ट था, उसके लिए सकता है नहीं, इसके पूरा ग्राउंड था। यहाँ से बोल रहा है कि आंतरिक किनारे, 2 किनारे हो गए, एक अंदर की साइड वाला, एक बाहर की साइड वाला। तो अगर बाहर की साइड वाला बोलता तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती, क्योंकि 10 सेंटीमीटर तो ये मोटा ही है, तो 30 10 40 हो जाती। अब वो पूछ रहा है आंतरिक किनारों के अनुदिश, तो ये इसने यहाँ से चलना शुरू किया, पहुँचा यहाँ पर, तो 106 मीटर उसने चल लिया। फिर यहाँ से यहाँ तक घूम के आया, यानी कि अर्धवृत्त की परिधि लगा दी, तो 2 पाई r/2। फिर यहाँ से चल करके यहाँ तक गया, तो 106 वो हो गया, फिर सेम वही काम किया 2 पाई r/2। इसको सॉल्व कर दिया, फटाफट उत्तर आ गया, क्लियर। नोट करो इसको। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट, हो गया, चलो। जो इसका अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि तुम्हें पथ का क्षेत्रफल निकालना है। जो ग्राउंड है, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड,
क्षेत्रफल समझ रहे हो किसका? जो तुम्हारा पूरा ये जो पूरा अंदर का है ना, ये एरिया टोटल, ये पूरा फाइंड करना है। बताता हूँ, टेंशन ना लो, बट एक बार सोचो तो सही कैसे निकलेगा ये एरिया। कुछ नहीं, ये तो एक आयत ही बन रहा है। क्लियर? इसको मान लेता हूँ मैं ए बी सी डी। देखो इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ के इसका एरिया फाइंड कर लो। ये भी तुम्हारा एक आयत बन रहा है। क्लियर? इसको ए बी सी डी हो गया। इसको मान लो ई एफ जी एच। देखो मानने पर काफी कंफ्यूज ना हो कि ए बी सी डी लिखा हुआ है कि एफ जी, कुछ नहीं, तुम अपने थ्रू मानो और उसको सॉल्व कर दो। तो कैसे निकालेंगे? पहली बात तो अगर हमें पथ का क्षेत्रफल चाहिए तो हम निकालेंगे कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल पहले निकालूंगा मैं। किसका? आयत है जो कि एक, ठीक है, कोष्टक में लिख सकते हो आयत, प्लस ई एफ जी एच का एरिया निकालूंगा। ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, ये भी आयत ही है, कोष्टक में लिख देना आयत, ठीक है, ओके। फिर प्लस क्या निकालूंगा? अब मुझे चाहिए इन दो जो चाप है इनका एरिया। अच्छा, दो को छोड़ो, पहले एक का देखते हैं। अगर मुझे ये पूरा अंदर का एरिया चाहिए तो कौन कौन बता सकता है कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखो 10 मीटर तो ये मोटा है, तो ये 10 ये हो गई इसकी, तो इसकी 10 ये है, तो जो बड़ा वाला सर्कल हुआ उसकी रेडियस क्या हो जाएगी हमारी? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक की तुम्हारी डिस्टेंस क्या होगी? 30 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? 40 मीटर लंबा हो गया। अच्छा, अगर तुमने 40 मीटर रेडियस वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। क्या करो? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, वो भी 40 मीटर वाले का। फिर निकाल लो 30 मीटर वाले का। तो 40 मीटर वाले में से 30 मीटर वाले क्षेत्रफल का जब तुम कम कर दोगे तो तुम्हें ये पट्टी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? देखो 30 सेंटीमीटर तुम्हारी रेडियस ये है, और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 मीटर, वो सॉरी 30 मीटर तुम्हारी इसकी रेडियस है और 10 मीटर क्या है तुम्हारा? पथ मोटा है, मैंने कि मार्ग की चौड़ाई है, ठीक है। तो 30 प्लस 10 कितना हो गया तुम्हारा? 40, यानी कि त्रिज्या क्या हो गई? 40 किसकी? जो बड़ा वाला वृत्त हुआ। तो देखो अगर तुम यहाँ से ऐसे करके ऐसे न्यू 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 इस प्रकार से, यानी कि जो तुम्हारा बड़ा वाला अर्धवृत्त है, जब तुम उसका क्षेत्रफल निकाल लो और उसमें से माइनस कर दो इस छोटे वाले अर्धवृत्त को, इस वाले को, छोटे वाले को, तो तुम्हारी ये पट्टी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। देखो इसको भी कुछ मानना पड़ेगा तुम्हें, कुछ एक आधे पॉइंट मान लो। बी पी क्यू एच मान लो यार जो भी है, ठीक है। यहाँ पर भी मान लो आर एस, पॉइंट खुद से मानने हैं और कुछ कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो तुम क्या करोगे कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कौन सा है? बी पी क्यू जी एफ ओ सी, बी पी क्यू जी एफ ओ सी का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस सी आर एस एफ ओ का क्षेत्रफल, माइनस सी आर एस एफ ओ का क्षेत्रफल। अब इस पे कंफ्यूज ना हो कि दुनियादार ले ली है, कुछ नहीं, उससे मतलब नहीं है। बस ये समझो कि जो बड़ा वाला वो है अर्धवृत्त है, उसमें से मैंने छोटे वाले को घटाया है। अब समझना अब यही प्रोसेस मैं इसमें करूँगा। तो जो एरिया इस वाली पट्टी का निकलेगा वही एरिया इस वाली भी पट्टी का निकलेगा। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। जो वैल्यू इसकी आएगी उसका दोगुना कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें। क्लियर? अच्छा, तो तुम्हारा ए बी सी डी है, इसकी लंबाई कितनी है? 106, चौड़ाई कितनी है? 10। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हमारा क्या है? एक आयत है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 106, चौड़ाई कितनी है? 10। क्लियर? फिर ई एफ जी एच का भी यही हाल, लंबाई 106, चौड़ाई कितनी? 10 प्लस। मेन बात अटकेगी तुम्हारी तो यहाँ भी नहीं अटकनी चाहिए। अर्धवृत्त है बी बी, ये मतलब बड़ा वाला, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, आधे का बटे 2 कर दो,
देख लो पाई, इसको मैं कैपिटल आर मानता हूँ, स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। जो छोटे की तरह इसको मान लेते हैं हम कैपिटल आर, और जो स्मॉल आर है वो तुम्हारी क्या होगी 30 मीटर, और कैपिटल आर क्या होगी तुम्हारी 40 मीटर। अब कुछ नहीं है इसमें, करो इसको 1060 प्लस 1060 प्लस काम करो 2 तुम्हारा है ये पहले से, 2 कॉमन लो नीचे, और बचेगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ो कितना होगा तुम्हारा, शायद 2120 हो गया, प्लस पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है तुम्हें 22/7 यानी कि 2120 प्लस पाई कॉमन ले लो, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 2120 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू 40 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 30 का स्क्वायर, नॉट 13 बट 30, 2120 प्लस 22/7। तुमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ, पढ़ा था तो सबने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा होता था ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, क्लियर। तो ये तुम्हारा लिखा हुआ है 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, इसका मतलब एक बार 40 प्लस 30 और एक बार 40 माइनस 30, क्लियर। देखो 2120 प्लस 22/7 इंटू 40 30 70 इंटू 40 माइनस 30 इक्वल टू 10, तो 7 दाम 70, 10 आ जाएगा तुम्हारा, यानी कि 2120 प्लस 22 इंटू 100 यानी कि 10 इंटू 10 हो गया, क्लियर। अब इसको देखो 2120 प्लस 2200 ऐड करो जरा इसको, 0 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, काम करना है इसको एक बार मैच कर लो यार, मीटर स्क्वायर, ठीक है। वैसे होगा सही ठीक है, सही यही आंसर है, आंसर, क्लियर। तो नोट करो इसे, देखो डरना बिल्कुल नहीं, हमें केवल एरिया फाइंड करना था, कहो तो एक बार और समझा दूं मैं। ये आयत इसका निकाल लिया, ये भी आयत इसका निकाल लिया, बड़ी त्रिज्या लेके क्षेत्रफल निकाला, उसमें से छोटी त्रिज्या वाले का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, यही काम 2 बार हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, प्लीज नोट इट, हो गया, चलो। पेज तुम्हारा 258 की जगह 259 हो चुका है, ठीक है। देखो इसमें भी तुम्हें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, एक तुम्हारा सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है सर्कल, कुछ पॉइंट्स वगैरह दिए हुए हैं तुम्हें, ये इसका सेंटर है, सेंटर के थ्रू एक लाइन गुजर रही है, इस लाइन का नाम दिया गया है ए बी, फिर बोलो बी ए, ठीक है, इसको ओ मान सकते हैं क्या, ठीक है मान लो, और एक कुछ इस प्रकार से गुजर रही है, इसे सी और इसे डी माना गया, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है क्लियर है। और ये दिया हुआ है कि एक सर्कल क्रिएट हुआ है इस टाइप से कुछ, और इसका पूरा एरिया क्या है शेडेड है, यानी कि छायांकित है, क्लियर। और ये तुम्हारा एक सर्कल बना, ये इस तरह बना हुआ है, और तुम्हारा ये वाला रीजन भी क्या है छायांकित है, बस तुम्हें इसमें में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, 9 है ना क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है। इसमें तुम्हें क्या करना है कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो निकालना है,
तो सर क्षेत्रफल तो निकाल लूंगा, पहले कुछ वो तो बताओ, कुछ दिया क्या है इसमें। इसमें केवल इतना दिया हुआ है कि ओ ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं दिया हुआ। ओ से ए की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो ओ ए हमारी क्या वृत्त की त्रिज्या है, तो जब ये 7 है तो ये भी हमारी 7 होगी, ये भी 7 होगी और ये भी 7 होगी। दैट मीन ओ डी इज ऑल्सो इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ डी, ओ डी है। और ओ डी क्या है, हमारे छोटे वृत्त का व्यास है। किसका? छोटे वृत्त का व्यास है कि नहीं? डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल। हमें ओ ए दिया हुआ है, तुम्हारी 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो ये भी बड़े वृत्त की त्रिज्या है बट छोटे का व्यास है। तो जो तुम्हारे छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या निकलेगी? छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना? आर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। पता है ना, जब व्यास के बढ़ने में 2 कर देती है तो हमें त्रिज्या मिल जाती है। इतना तो पता होगा। एक मिनट जरा। वीडियो बढ़िया आ रहा है, एकदम क्लियर आ रहा है। तो अब मुझे अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्या करूँगा? पहले तो मैं काम करता हूँ कि मैं इस छोटे वाले का, इसकी रेडियस कितनी है 7/2 सेंटीमीटर, मैं इस छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। लिखो, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7/2 का स्क्वायर है तो 2 बार कर दो। क्लियर? 7 से 7 कट गया, 11 दूनी 22, 11 इंटू 7/2 कितना हो गया? 11/7 = 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका हो गया? इस वाले का हो गया। अब बस ये 2 पार्ट बचे, उनका कैसे निकालोगे? अगर तुम्हें इन दोनों का भी निकालना है तो एक काम करो, ये अर्धवृत्त है पूरा, ऐसे करके ये एक अर्धवृत्त बन रहा है, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दो माइनस। तो तुम्हें ये दोनों पार्ट मिल जाएंगे। क्लियर? तो पहले मैं त्रिभुज का निकाल लेता हूँ, एरिया कितना निकलता है। ठीक है, तो त्रिभुज कौन सा है हमारा? ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र 1/2 लंब गुणे आधार। तुम्हें एक बात बोलूं, मैं अक्सर कंफ्यूज रहता था अपने टाइम पे कि जब एरिया का मतलब फॉर्मूला होता है 1/2 लंब गुणे आधार। ठीक है, हमेशा मैं कंफ्यूज रहता था कि अगर हमारा ट्रायंगल इस तरह का है तब भी हम यही लगाते हैं 1/2 लंब गुणे आधार, अगर इस तरह का है तब भी वही लगाते हैं। तो मैं सोचता था कि यार हो क्या रहा है, अगर ये 90 यहाँ बना रहा है तब भी वही फार्मूला, अगर 90 यहाँ बना रहा है तब भी वही फार्मूला। तो इस तरह में तो मैं सोचता था कि एरिया कम आएगा, बट नहीं, आधार कम हो जाता ना इस तरह में, तो आधार कम है तो कम एरिया निकलता है। अगर पूरा आधार ले लोगे तो तुम्हारा पूरे का मिल जाएगा। ठीक है, शायद तुमको ना होगी कन्फ्यूजन, मुझको थी, बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1/2 हो गया। लंब किसी को भी मान लो, आधार भी जो भी मान सकते हो। ये तुम्हारा लंब मानता हूँ मैं इसको 7 सेंटीमीटर, तो लिखो 7 गुणे आधार क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक है पूरा आधार, तो 7 दूना 14, तो 2 सत्ते 14 यानी कि 7 गुणे 7 यानी कि 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है तुम्हारा? दिस इज योर त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर? अच्छा, अब तुम क्या निकालोगे? अब निकाल लो ये बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अर्धवृत्त है क्योंकि पूरे का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधा है तो बटे 2 कर दिया। ठीक है, सिंपल। 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 दूनी 14, आर कितनी होगी? 7, तो 7 इंटू 7 बटे 2 है, तो 11 दूनी 22, क्या 77 इसका भी आ रहा है?
11 इंटू 7 तो 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। पक्का मैं बस कंफर्म कर लूँ। सही जो आ रहा है तो ठीक है। अब देखो अगर मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालूं तो अब हमारा सिंपल हो गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैं क्या करूँगा, जो मुझे निकालना होगा तो मैं उसमें से जो छोटा वाला सर्कल है उसको जोड़ दूंगा, छोटे वृत्त का एरिया, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दूंगा। किसके साथ? बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ऐसा क्यों किया बताऊं? छोटा वृत्त ये हो गया, हमें चाहिए केवल ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो इसके लिए तो हमने निकाल लिया छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अगर पूरे अर्धवृत्त में से त्रिभुज का कम कर देता हूँ तो ये मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, वही किया। छोटे वृत्त का कितना तुम्हारा 77/2, ओके, प्लस इसका कितना है 77 माइनस 49, 2 3 6 2 8 16 38.5 प्लस 14 17 17 में 9 गया 8 28, am I right? 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कर लो, नोट कर लो, और एक बार घर में प्रैक्टिस जरूर करना। क्लियर? प्रैक्टिस नहीं की तो फिर भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। कोई बात नहीं, हो गया, चलो। कौन सा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बस 2 बचे हैं, 10 और 11। इसमें 11 तक ही डिस्कस करेंगे। क्लियर? और इसमें तो मैं एक ट्रायंगल दिया हुआ है और तुम्हारे जो 3 सर्कल बने हुए हैं इस प्रकार से कुछ। बुक में बना हुआ है, देख लो ना जैसे भी है। अब मैं उतना परफेक्ट नहीं बना पाऊंगा, बट जैसा है बना देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार तुम्हारे 3 सर्कल बने हुए हैं। क्लियर? मान लो कुछ ऐसे हैं। ठीक है, और एक चीज हमें दी हुई है कि जो समबाहु त्रिभुज है ABCG का, हमारे एक समबाहु त्रिभुज है, ये हमें दिया हुआ है, यानी कि समबाहु त्रिभुज ABC का जो हमारा क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम्हें, ये दिया हुआ है तुम्हारा 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। और जो छायांकित भाग ये है, इसका क्षेत्रफल निकालना है इसमें भी, और कुछ नहीं दे रखा, केवल इतना दिया हुआ है। तो कैसे करोगे तुम? पहले तुम एक काम करो, अगर तुम्हें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो सिंपल सी बात है, तुम पहले पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया ही है, निकालना नहीं है। उसमें से तुम्हारे ये 3 त्रिज्या खंड है ना, समबाहु त्रिभुज है, चूंकि इसलिए इसके एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा प्रत्येक एंगल। ठीक है, तो जब प्रत्येक 60 होगा तो तुम्हें ये 3 त्रिज्य खंड है तुम्हारे दिए हुए, तुम्हें तीनों त्रिज्य खंड का वो निकालना पड़ेगा। देखो ना, अगर तुम्हें छायांकित भाग चाहिए, छायांकित भाग का अगर तुम्हें क्षेत्रफल चाहिए ना, कैसे करोगे? यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें से तुम माइनस करोगे माइनस 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, नहीं 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तुम्हें। अरे यार 3 नहीं लिख पा रहा जब से मैं, ठीक है, ये तुम्हें करना पड़ेगा। अब जरा सोचो, अगर तुम्हें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो तुम्हें दिया हुआ है, अब तुम्हें अगर 3 त्रिज्यखंडों का निकालना तो कैसे निकालोगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। थीटा की वैल्यू भी पता है हमें, बट आर नहीं पता है इसका यार, ये आर की वैल्यू नहीं पता कितनी है, ये वही निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? इसका हमें एरिया दिया हुआ है, हमें इसकी भुजा निकालनी है। भुजा के 2 पार्ट करेंगे तो इसकी रेडियस मिल जाएगी। क्लियर? तो देखो, समबाहु त्रिभुज का तुम्हारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 ये होता है कि ए स्क्वायर होता है ए स्क्वायर होता है, ठीक है, इक्वल टू तुम्हारा दिया हुआ है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। क्लियर? कर दो ए स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा ये 17,320.5 गुणे 4 बटे √3। इसको तुम्हें सॉल्व ही करना पड़ेगा, ज़्यादा मत सोचो। 17,320.5 इंटू 4 बटे, देखो √3 की जो तुम्हारी वैल्यू होती है उसमें दी हुई है सर क्वेश्चन पे, तुम्हें पुट करनी है 1.73 025, ये क्वेश्चन पे दे रखा है, तुम्हें ये पुट करनी है, ठीक है। तो जब तुम इसको कट करोगे, काम करो, तुमने दशमलव हटाया, 1 0 बढ़ा लिया, फिर कितने हैं ये तुम्हारे? 6 0 बच रहे हैं। नहीं तो एक काम करो, जब इसको इससे कट करते हो तुम, तो मेरे हिसाब से 1 0 0 0 4 0 आएंगे इसमें। तो तुम्हारा ये आएगा 10,000 गुणे 4। अब ये भाग कैसे दिया वो तुम जानो। क्लियर? तो ए की वैल्यू तुम्हारी आएगी ये 10,000 इंटू 4, इसको तुम लिख सकते हो 100 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 2, इससे 100 बाहर निकाल लो, इससे 2, यानी कि 100 इंटू 2। देखो माइनस का भी आएगा, लेकिन माइनस को मैं इसमें छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आई हमारी? 200 सेंटीमीटर। अरे इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन, इसको काट लेना अपना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताऊँ, देखो इसको तुमने हटा दिया, इस वाले को साइड में कर लो, 17,320.5 बटे 1.73205, ये दिया हुआ है तुम्हें। अच्छा ये कितने तुम्हारे हैं? दशमलव के बाद कितने अंक है? 5, ठीक है। दशमलव हटाओगे, तुम्हारे नीचे 1 के बाद 5 0 पड़ जाएंगे। ये तो पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा? अरे पढ़ा है भाई, भूल गया क्या? 1 मिनट अब इतनी सी बात बतानी पड़ेगी यार। 17,320.5, हाँ कि तो सर मेन बात तो यही है ना, बाकी तो हम कर लेंगे। 1.73205 ये दिया हुआ है, ठीक है। दशमलव हटाओगे, नीचे कितने अंक है? 5, 5 0 बढ़ा दो तुम, फुर्सत। अब ये पढ़ा होगा पहली चौथी गुणा, दूसरी तीसरी गुणा। 17,320.5 गुणे बटे ये पढ़ा है, ठीक है। अरे ये सेम का सेम लिख दिया, ये पहुंच गया तुम्हारा ऊपर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 1 दशमलव है तुम्हारा 1 0 जब करोगे तुम्हारा आएगा 17,320.5 इंटू 1 0, इसका कम हो जाएगा क्योंकि 1 दशमलव लगा है, ये हो जाएगा बटे 17,305। इससे पूरा एक बार में कट जाएगा, बच जाएगा तुम्हारा ये इंटू 4 दिया, 4 कर देना मल्टीप्लाई। क्लियर? समझता हो ना तुम लोग की, दोनों को दिक्कत कहाँ है? इसको क्वेश्चन पे नहीं करना, ठीक है, ये केवल
अरे सिंपल है, हाथ तुरंत कर लोगे भाई। अब क्या करोगे, अब हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसको मुझे बिठाना पड़ेगा। हाँ एक बार गौर करो, ये तुम्हारी कितनी आ गई 200, तो रेडियस कितनी होगी तुम्हारी 100, है कि नहीं, क्योंकि दो रेडियस से ही 200 बना है कि नहीं। तो मतलब यहाँ तक का पूरा 200 है, तो ये क्या होगा 100 होगा। इसको मैं थोड़ी मिटा रहा हूँ। अब देखो, अब मैं निकालूंगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कैसे निकालूंगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है, बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 ही पुट करनी है ना, नहीं 3.14 पुट कर दो इस पर, ठीक है। और आर क्या है 100, 100 इंटू 100, 6×6 36, 6 बार में कट जाएगा ये। और 3.14 इंटू 100 अपॉन 6 करते जाओ इसको, यानी कि 3400/6। इसको काटोगे तुम्हारा आएगा 15,700/3, 2 से काट दो, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा किसका है, एक त्रिज्यखंड का। अब ऊपर यदि हम छायांकित भाग का निकालें तो क्या निकलेगा, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा हमारा, वो क्या था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का हमारा है 17,300 कितना 20.5, माइनस कर दो 3 त्रिज्यखंडों का, तो 3 गुणे एक त्रिज्यखंड का है 15,700/2, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो आना तो चाहिए यार। बटे 2 कैसे आ सकता है, बटे 3 है यहाँ पे हमारा, ये 3 है, ठीक है। तो 3 से 3 दोबारा कट जाएगा, 17,320.5 माइनस 15,700। जब इसको तुम घटाओगे तुम्हारा निकलेगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये मिलेगा। हो गया कल नोट। अब लास्ट बचा है क्वेश्चन, छोटा था एकदम। हो गया, पक्का हो गया, क्लियर, समझ में भी आ रहा है। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ बुक से, ठीक है। एक वर्गाकार रुमाल है, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। कितने 9, वाह। एक वर्गाकार तुम्हारा रुमाल है, समझ रहे हो वर्ग क्या होता है, चारों साइड से इसकी इक्वल होती है। डिजाइन देख रहे हो, ये इसकी डिजाइन, इसकी जो डिजाइनिंग है वो ऐसे कुछ है, ये कुछ इस प्रकार से है कि जो इसकी डिजाइनिंग बनी हुई है, 1 2 3 ऐसे कुछ बने हुए इसके, ठीक है। ये है, इसमें टोटल 9, यानी कि ये पूरी सर्कल है, ठीक है। मेरे से बन नहीं रहे अच्छे से, बट ये हैं क्या है, सर्कल ही है सारे के सारे। डिजाइनिंग कुछ इस प्रकार से है इनकी, तुम्हें मान के चलना है सारे सर्कल है, एकदम परफेक्ट सर्कल। ये दिया हुआ है, और वर्ग की जो तुम्हारी भुजा है वो क्या दी हुई, वो नहीं दी हुई है। जो वृत्त की त्रिज्या है वो दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो मुझे रुमाल का शेष पार्ट निकालना है। कौन सा शेष पार्ट, डिजाइनिंग को छोड़ के ये वाला पार्ट,
ये वाला। क्लियर है एकदम? ये वाला पार्ट निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकाल लेता हूँ। किसका? पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से 9 के 9 डिजाइनों का क्षेत्रफल माइनस कर देता हूँ, तो मुझे बाकी क्षेत्रफल मिल जाएगा, है कि नहीं? पहले बात तुम ये सोचो, जब इसकी रेडियस कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 7 है ना, ये रेडियस 7 है, तो ये भी कितनी होगी, 7, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, 7। क्लियर? फिर यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, 7, यहाँ से यहाँ तक भी 7, क्योंकि ये हमारे एक वृत्त, ये पूरे मतलब व्यास हुआ, मतलब ये मानो ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस, तो ये हमारी 7, फिर ये भी रेडियस, तो ये भी 7, ये भी रेडियस, ये भी 7, ये भी रेडियस, ये भी 7, और एस टी सेम 7 ये और 7 ये। तो भाई ये पूरी क्या है, वर्ग की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी हो गई? वर्ग की भुजा कितनी हो गई भाई, सोचो जरा। 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21, 7 चौको 28, 7 पंद्रह 35, 7 छंग 42, यानी कि 7 इंटू 6 कितना, 42 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अगर तुम्हें शेष भाग का क्षेत्रफल चाहिए डिजाइनिंग को छोड़ के, ऐसे कर लो, शेष भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दो 9 गुणे माइनस 9 डिजाइनों का क्षेत्रफल, 9 डिजाइनों का क्षेत्रफल, 9 डिजाइनों का क्षेत्रफल। क्लियर? अच्छा, वर्ग की भुजा कितनी है, 42, तो 42 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9 डिजाइन है, तो 9 गुणे एक डिजाइन का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो अच्छा, 42 का वर्ग कितना लोगों को पता है, निकाल लेते हैं भाई, कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 यहाँ से लगी 1, 4 16 17, ये होता है क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 17, शायद 1764 में एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है, यही होता है 1764 माइनस 9 इंटू पाई की वैल्यू क्या पुट कर रहा है ये, 22/7 ही कर रहा है, 22/7 इंटू आर क्या है हमारा, 7, तो आर का स्क्वायर यानी कि 7 2 बार, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1764 माइनस 9 गुणे 22 गुणे 7, 64 है यहाँ पे ना, 1764 माइनस 9 इंटू 7 दूनी 14, 7 से 15, 154, 1764 माइनस 154 इंटू 9 करो, उसका क्या होगा, 2 चौको 36 लगी 3, 9 45, 3 48, ऐसे लगी 4 9 4 13, 1386, एम आई राइट? 14 में 6 गया, कितना बचेगा तुम्हारा, 8 6 14, 8, 15 15 में 8 गया, 8 7 बचेगा, और 3, क्यों 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा क्या, पक्का? पक्का क्या, सही है, और क्या। अब अगला जो लेक्चर आएगा हमारा, उस पर मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, 12 13 14 15 16 5 तो बचे हैं, तो एक लेक्चर में अगले में इसको ख़त्म कर दूंगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, बस ज़्यादा नहीं बची है, उसके बाद स्टैटिक्स है यानी कि सांख्यिकी, फिर प्रायिकता, सिंपल है, सांख्यिकी तो एकदम ईजी है, मस्त पढ़ाऊंगा, ठीक है, बस तुम लोग इसको नोट करो। और एक रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को देखने के बाद तुम लोग के सारे क्वेश्चन जो भी मैंने इसमें बताए हैं, 4 या 5 जो भी है, 6 7 जो भी है, इनको फिर से लगाना है, तुम्हें क्या करना है, फिर से लगाना है, और बुक नहीं देखनी है, मतलब जो सॉल्यूशन वो है कॉपी इसमें नोट किया वो नहीं देखनी है, एक बार लगाओ, फिर जहाँ अटको फिर उसको देखो, इस तरह में तुम्हें भूलेगा नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, धन्यवाद।